42,132 की, और फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने 574.2 पर जाके क्लोज किया है। बैंक में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिली, और जो कि मैंने लेवल आप लोग को इंट्राडे में दिया था, लेवल 41,822 का, और उसके बाद देखिए ये मूवमेंट क्या जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने लगभग 400 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी ने की थी, और क्लोजिंग हमारी 42,132 पे की है। अब देखिए हम कंटिन्यू जा रहे हैं, अभी भी ध्यान से देखेंगे तो हम कंटिन्यू जा रहे हैं कहाँ से, 40,122 से मैंने ये लेवल आप लोग को बताया था कि 40,122 के ऊपर अगर ये होल्ड करना स्टार्ट कर देता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी, और जो हमारे टारगेट थे 41,888 वो टारगेट कंप्लीट करके अभी 42,132 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जिसके पास पोजीशन है वो पोजीशन का एसएल जरूर लगा के रखिएगा। 41,000 मेरे ख्याल से 888, और ये ध्यान रखिएगा, और 41,666 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 666 के नीचे हमें नहीं रखना है। इसके बीच में हो सकता है ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक करे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह की बड़ी कैंडल बनती है, देखिए ये मेरी अपनी एनालिसिस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट करना है, लेकिन जब भी इस तरह की बड़ी कैंडल बनती है, कब, जब एक बहुत अच्छा मूव हमें मिल जाता है, यानी ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद में ये पहली दूसरी तीसरी कैंडल बड़ी बड़ी बनती है, उसके बाद से जब ये कैंडल लास्ट मूवमेंट जब बड़ी बनती है ना, तो ये मुझे हमेशा डराती है। जब बड़ी कैंडल बनती है तो हमेशा डराती है, और बड़ी कैंडल के बाद मैंने देखा है कि ज़्यादातर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि जब भी बड़ी कैंडल बनेगी एक अच्छे मूव के बाद में, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, और जिसके पास पोजीशन है वो 666 का ऐसे लगाइएगा। ध्यान रखिएगा, जब तक हम 666 के नीचे क्लोज नहीं करेंगे ना, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद हो सकता है बैंक निफ्टी वापस ऊपर की साइड में जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आज जो है शाम को HDFC बैंक के रिजल्ट आएंगे। आज मतलब मैं वीडियो आप लोग को संडे को डालूंगा, लेकिन वीडियो मैं ये सैटरडे को बना रहा हूँ 11:24 पे। तो आज HDFC बैंक के रिजल्ट भी आएंगे, तो इस पर भी नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि HDFC बैंक बहुत अच्छा खासा मूव कर चुका है। मैं अभी बैंकिंग के चार्ट भी आप लोग को दिखाऊंगा, तो इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आपको चीज़ें फिर समझ में आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे एक गैप अप अगर ओपन मिल जाए, या फिर कहीं पर इसी जगह पर ओपन होने के बाद में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, लेकिन मैं इसके फेवर में तभी रहूंगा प्रॉफिट बुकिंग के, जब यहाँ पे 666 के लिए अगर आपके पास लंबी पोजीशन है, थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो 666, नहीं तो फिर 42,000 के नीचे। इंट्राडे में मैं 42,000 के नीचे देखूंगा, वो 15 मिनट के चार्ट पर मैं आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाकर आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लायंस ब्लू, फायर एसोसिएट डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाला चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं कई सारी वीडियो लर्निंग पर्पस से आप लोग के लिए पोस्ट करते रहता हूँ, तो उसको देखिए, समझिए और सीखते रहिए। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और जो बैंकिंग के स्टॉक्स है ना उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और उसके भी चार्ट को हम लोग जरा देख लेते हैं। के चार्ट को देखते हैं, फिर मैं बैंक निफ्टी पे 15 मिनट के चार्ट पे आप लोग को लेके आता हूँ। यहाँ पे देखिए तो बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल, यानी ये इसका रेजिस्टेंस है 1700 से लेकर के 1722, ये रेजिस्टेंस एरिया है HDFC बैंक के लिए। और HDFC बैंक देखिए अपने रिजल्ट से पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए 1560 से कंटिन्यू ये 1700 के पास गया, यानी एक भी दिन यहाँ पे देखेंगे तो पिछली कैंडल के नीचे कभी भी इसने क्लोज नहीं किया, और लगभग ये देखेंगे यहाँ पे तो 1570 से लेकर के 1700, तो ये बड़ा मूवमेंट यहाँ पे HDFC बैंक ने दिखाया हुआ है। तो HDFC बैंक में थोड़ा सा रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट कैसे आता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से अगर अच्छा रिजल्ट भी आता है, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर रिजल्ट में कुछ ऐसा लगता है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। नहीं तो अगर ये 1722 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करने लगता है तो फिर ये 1800 की तैयारी करेगा। तो HDFC बैंक पे नज़र बना के हमें रखनी है कि HDFC बैंक किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे करता है। नेक्स्ट बैंक जो हमारा है वो है यहाँ पे एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक ने अभी तक वो ब्रेकआउट दिया नहीं, जिस ब्रेकआउट की मुझे तलाश है एक्सिस बैंक में, वो ब्रेकआउट लेवल जो होगा वो होगा यहाँ पे 880 का, यानी 877 आप मान के चल सकते हैं कि 877 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो यहाँ पे एक तैयारी होगी जो कि इसको लेके जाएगा 920 के पास, क्योंकि 920 ही हमारे पास इसका अगला रेजिस्टेंस एरिया होगा जहाँ से हमने ये ब्रेक डाउन किया था। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा 877 के ऊपर ये 920 के पास तक जा सकता है, लेकिन अभी भी इसने अपने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया है। अगर HDFC बैंक का रिजल्ट थोड़ा भी निगेटिव आता है तो मेरे ख्याल से फिर ये जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है शायद इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, और यहाँ पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है एक्सिस बैंक के लिए।
अगला स्टॉक्स हमारा है वो है यहाँ पे एसबीआई। एसबीआई में भी मुझे वो जो मूवमेंट चाहिए या जो ब्रेकआउट चाहिए वो अभी भी नहीं आया है, वो मुझे मिलेगा जब ये 533 के ऊपर क्लोज करेगा। 3295 के पास इतनी क्लोजिंग दी है, लेकिन 533 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तब मैं यहाँ पे देखूंगा वो लेवल मेरे लिए होगा, वो होगा 555 का लेवल ऊपर की साइड में होगा एसबीआई में। ध्यान रखिएगा एसबीआई में भी एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है तब तक चांसेस है कि शायद ये ब्रेकआउट करे। ब्रेकडाउन करने के लिए इसे वापस 520 के नीचे जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मैंने ऑलरेडी इसको आप लोग को बताया था 510 के आसपास में, और एचडीएफसी को 1600 के आसपास में मैंने बताया हुआ था कि ये एक शॉर्ट टर्म में अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। तो दोनों ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे अभी तक दिया हुआ है। अगला स्टॉक्स हमारा मेन स्टॉक्स वो भी आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इसने भी ब्रेकआउट दिया हुआ है, जो इसका ब्रेकआउट लेवल था आईसीआईसीआई बैंक का। यहाँ पे देखिए इसने भी ब्रेकआउट किया है, क्योंकि इस लेवल को कंटिन्यू निकाल नहीं पा रहा था, ब्रेकआउट भी दिया, उसके बाद इसने इस लेवल को टेस्ट भी किया है, वापस ही धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो इसमें चांसेस है मुझे कि ये 920 से लेकर के 922 से लेकर 955 तक की यात्रा ये स्टॉक भी तय कर सकता है, क्योंकि इसके रिजल्ट भी आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट पर नज़र बना के रखिएगा एचडीएफसी बैंक, क्योंकि डिसाइड करेगा एचडीएफसी बैंक कि बाकी बैंकों के रिजल्ट किस तरीके के आते हैं या पहला मूव किस तरीके का हमें मिलता है मंडे के सेशन में, वो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में आके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे तो एक नेक्स्ट बाइंग यहाँ पे फिर से लोग करते हुए आपको दिखे। आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक बैंक में देखा जाए तो कोटक बैंक ने ब्रेकआउट किया, एक बड़ा मूवमेंट कोटक बैंक भी दे चुका है। कोटक बैंक भी ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे 1680 से कोटक बैंक भी ऊपर की साइड में धीरे धीरे करके ये जा रहा, 1700 से लेकर 1800 के पास पहुँच चुका, 1880 के पास पहुँच चुका है। तो यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है कि इस लेवल के आसपास में कहीं पे होल्ड करता हुआ दिखेगा। मेन रजिस्टेंस जो इसका है वो 1950 से लेकर 1980 के बीच में इसमें मिलेगा कोटक बैंक में। इंडसइंड बैंक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट फ्राइडे के सेशन में इसने दिया। नीचे देखिए फ्राइडे के सेशन में जो लो लगाया 1000 का और हाई इसने 1100 का लगाया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूँगा, क्योंकि ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है इसी ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस इसके पास एक मिल सकता है, जो कि 1140 1130 के बीच में इसे मिलता हुआ दिखेगा। तो आप चलिए 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि हमें बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करना है मंडे के सेशन में। अब देखिए कंटिन्यू ऊपर की साइड में गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ें हुई है ना 822 जो मैंने लेवल बताया था, ये सारा शॉर्ट कवरिंग मूव है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस बीच में जितने लोग भी दिन भर के दौरान जितने लोगों ने अपनी राइटिंग की थी, जितने लोगों ने कॉल राइटिंग की थी, वो सारे लोग ट्रैप हो गए। वही लोगों ने इसको जो उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर किया तो मार्केट ऊपर की साइड में गया। तो ये सारा शॉर्ट कवरिंग मूव है, ये बाइंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा शॉर्ट कवरिंग मूव है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी बड़ी कैंडल बनते हुए दिखे एक अच्छे मूवमेंट के बाद में, तो वहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाऊँगा, मैं थोड़ा सा अलर्ट रहूँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कंसोलिडेशन के बाद ये जिस साइड में निकलेगा ना उस साइड में बहुत तेजी से आपको ये 150 पॉइंट का मूव करता हुआ दिखेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 42,000 के नीचे ये थोड़ी देर कंसोलिडेट कर लिया, या फिर ये मान लीजिए 42,050 से लेकर के 42,000 के पास में कहीं पर ये 100 पॉइंट, ध्यान रखिएगा 950 से लेकर के 42,050 42,080 के बीच में ये कहीं पर भी कंसोलिडेट करके ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा ना, तो 150 पॉइंट की एक फास्ट मूवमेंट आपको यहाँ पे करता हुआ एचडीएफसी बैंक दिखेगा। अब मान लीजिए एचडीएफसी बैंक इसी रेंज में कहीं पे खुल गया 100-200 के आसपास में, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर नीचे की साइड में आता है तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। लेकिन अगर कोई रेंज बना के करता है, ध्यान रखिए कल के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो रेंज है, कि कोई रेंज बना के ये ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अब मान लीजिए कल ये इस रेंज में ना खुल के गैप अप ओपन हो गया, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आया, तो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ में बैंकिंग के जो स्टॉक्स होंगे वो भी कुछ अच्छा करेंगे। तो मान लीजिए ये अगर ऊपर की साइड में ये 42,500 के आसपास कहीं पे ओपन होता है, तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा। फिलहाल मैं वेट करूँगा, इंतजार करूँगा किसी प्राइस एक्शन का। बिना प्राइस एक्शन, अगर प्राइस एक्शन देखिए 300 पॉइंट 400 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद में भी अगर प्राइस एक्शन ऊपर की साइड का बताता है, तो मैं क्वांटिटी बहुत कम कल ट्रेड करने वाला हूँ, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा तो थोड़ा सा सेंटिमेंट के हिसाब से लोग काम करेंगे, तो मैं क्वांटिटी बहुत कम ट्रेड करने वाला हूँ, ये यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे कोई मान लीजिए ऊपर की साइड में कोई रेंज बनाता है 42,400 300 के आसपास, वो रेंज बना के अगर ये नीचे ब्रेक करता है ना, तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड यहाँ पे रहूँगा। क्वांटिटी यहाँ भी कम ही ट्रेड
करूंगा, क्योंकि अप ट्रेंड का मार्केट है तो क्वांटिटी कम ट्रेड करूंगा। लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ऊपर कंसोलिडेट करके ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और साथ साथ HDFC बैंक भी नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे हो सकता है कि वापस ये फिर 42,100 42,200 का लेवल ये दिखा सकता है। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 800 के आसपास में, 800 और 600 के बीच में, तो यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पे डाउन साइड के मूव के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट घुसना मतलब आप ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से आपको रेंज चाहिए, 1.5-2 घंटे की रेंज चाहिए। उस रेंज के बाद जो करेगा वो करता हुआ मैं भी दिखूंगा, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए दिखूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रेंज बनती है और रेंज के बाद अपसाइड का मूव मिलता है तो ये जबरदस्त मूवमेंट हो सकता है और वापस ये 42,000 के पास बैंक निफ्टी को लेके जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कल के लिए इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक आज किस तरह के रिजल्ट पेश करता है। तो उसके बाद कल की ओपनिंग के 5-7 मिनट बाद, कल की ओपनिंग में 5-7-10 मिनट में आप ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो कल की ओपनिंग में 5-7 मिनट शांति से बैठिए। वैसे कभी भी गैप अप या गैप डाउन की जब भी ओपनिंग होना तो शांति से बैठना सीखिए, 5-7 मिनट आपको ट्रेड मिलेगा। लेकिन जबरदस्ती उसमें घुसोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।